मैं अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूं इस लाइव टॉक शो ऑन फेसबुक, और उन तमाम व्यूवर्स को भी खुशामदीद कहता हूं कि जो इस प्रोग्राम को रिकॉर्डेड देखेंगे। अगरचे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो अफराद जो नहीं जानते, उनकी मालूमात के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आज मेरे साथ इस लाइव टॉक शो में जो शख्सियत मौजूद है, जिन पाकिस्तान के पौधे को तनावर दरख्त बनाने में उनका बहुत हाथ है। शुरू के दिनों में लोगों को डीएक्सन के प्रोडक्ट के हवाले से, डीएक्सन के प्रोडक्ट के इस्तेमाल के हवाले से, डीएक्सन प्रोडक्ट्स की अफादियत के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जितनी अवेयरनेस उन्होंने दी है, शायद किसी और ने ना दी हो। और अगर आज लोग पाकिस्तान में डीएक्सन की प्रोडक्ट्स को समझते हैं या डीएक्सन के नाम को जानते हैं, तो इसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। पेशे के हिसाब से डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी आम फहम अल्फाज में कहूँगा कि उस शोबे में माहिर हैं। आजकल शारजा में मुकीम हैं, हमसे बहुत दूर हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे आज जो मेरी मेहमान है वो कोई और नहीं, हमारी हरदिल अजीज डॉक्टर अस्मा मुनीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। आप सुनाइए मैडम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे के बाद मैडम आपसे ये टॉक शो हो रहा है या लाइव प्रोग्राम हो रहा है। इससे पहले आप जब पाकिस्तान में थी, जब भी हम आपसे लाइव बात कर सकते थे। अब तो तरसते हैं, लेकिन जो कुछ आपने किया है डीएक्सन पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहूँगा कि वो बहुत काबिल कदर है। वो तो मेरा हो गया, वो पता नहीं अल्लाह ने चुन लिया था उस काम के, और सिर्फ आइस के कि इसके पीछे जो नियत थी वो यही थी कि अल्लाह ने जो मुझे दिखाया है, अल्लाह सबको उस हवाले से वो फायदे पहुंचे। और एक जिहाद है जो मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी तक रहती हूँ, कोई शुबा नहीं इसमें। जी मैडम, मैं बहुत ज़्यादा टाइम बातों में नहीं लगाऊंगा और स्ट्रेट अवे जो है वो मैं अपने मौजू की तरफ आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आपसे सुनना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में अपने शोबे में बहुत कामयाब हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी का पौधा लगाने वाली जो इंस्टीट्यूट है उस या टीम है, उसका आप जो है वो हिस्सा हैं, थी या थी। तो ये अचानक अपना मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ ये डीएक्सन में क्या आपको आने का सूझा है, या डीएक्सन से आपने किस तरीके से राब्ता जोड़ा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय फैमिली ऑफ डीएक्सन पाकिस्तान, और जज़ाकल्लाह सलामुद्दीन जज़ाकल्लाह डीएक्सन मैनेजमेंट कि आपने मौका दिया मुझे एक दफ़ा फिर अपने घर वालों से मिलने का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इश्राह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और सिर्फ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आज जिसको जहाँ जहाँ हिफाजत से रखा हुआ है आने वाली ज़िंदगी में उसको इसी हिफाजत और सुकून से रखे, और उनके अक़रबा को। आपका सवाल इतना खुदा मुख्तसर है जुमलों में, लेकिन जवाब नहीं पूरे मेरे 13 साल, और 13 साल को मैं 13 मिनट या 13 सेकंड में नहीं बता सकती। हर मिनट मेरा एक एक्सपीरियंस है डीएक्सन के हवाले से। जिंदगी में ये कहना कि कुछ ख्वाब होते हैं और ख्वाबों के बगैर जिंदगी अधूरी है, इनमें एक ख्वाब था कि अपने अब्बू की तरह बनूं। मैंने बना दिया, उनके रास्ते पे चल के अल्लाह रसूल और मेरे माँ बाप के बाद ज़ाहिर है मेहनत की थोड़ी सी, और उसमें अभी भी कर रही हूँ। लेकिन जब आप मेडिकल फील्ड में आते हैं ना, तो आपके जहन में सिर्फ बचपन से यही ख्याल होता है कि ये वो मोअज़्ज़ज़ पेशा है जिसमें खिदमत सबसे पहले आती है। इंसानी जान को बचाने का हुक्म है ना, कि उसने एक जान बचाई, उसने एक आलम को बचाया। तो इंसानी जान को बचाने की जो खिदमत है वो
खोज के उसकी उसकी परवरिश उससे पहले जान जाने से पहले की जो कैफियत है ना, उसके ऊपर भी तवज्जो देना मेडिक्स और पैरामेडिक्स की जिम्मेदारी है। अब 40 साल के बाद जिस वक्त मैंने डीएक्सन जब ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरा ख्याल है 32 साल हुए होंगे या 30-32 साल हुए होंगे मेडिसिन में। मुझे जिस फील्ड में थी उसमें जरा सा डिप्रेशन 80% लोग आते हैं और इतने डिटेल लेट आते हैं कि आप टेस्ट बेबी बन के भी कुछ काम नहीं कर सकते। तो उस वक्त मेरी ये तमन्ना कि काश मैं कुछ पहले कर सकती हूँ, काश ये मेरे पास पहले आ जाते, मैं कुछ चीजें प्रिवेंट कर सकती थी, या वो औरतें जो अभी माँ बनने से पहले अगर मेरे पास आ जाती तो शायद मैं कुछ बेहतरी कर सकती। ये जो था ना, ये प्रिवेंशन की जो मेरा कीड़ा था दिमाग में, वो पहले से ही था। मेडिसिन के में पढ़ते हुए भी था और मैं देखती थी कि प्रिवेंटिव जी। मेडिसिन का कोई बहुत बड़ा हमारे पास सिलेबस नहीं था मेडिकल फील्ड। तो जब डेट से मुतारिफ हुई और मेरी अम्मी जान को अल्लाह ने जिंदगी दी, मेरे अब्बू को आस्तीनिया से निजात दी, मुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाया। सही। अगर आप मेरी 2008 की तस्वीरें देखें तो मैं इस वक्त ज्यादा यंग हूँ और ज्यादा खूबसूरत हूँ और ज्यादा एनर्जेटिक हूँ। अब कहीं ना कहीं मुझे पता ही है, तो इस बात को मैं शेयर करना चाहती थी। इट वॉज सही। जस्ट अ मिशन जिसको इम्पॉसिबल होने से मैं पॉसिबल में कन्वर्ट करना चाहती थी, कि जो कन्वर्जन ऑफ सम पॉसिबिलिटीज जो आपको मरने के रास्ते को भले खूबसूरत बना सके। हमें मरना तो है लेकिन हम उस रास्ते पे एक ग्रेसफुली जा सके, एंटी एजिंग हो, एंटी कैंसर। और ये ख्वाब सिर्फ बेक्सन ने पूरा किया, इसलिए कि जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने देखा मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के और इस लिटरेचर के और बाद में डॉक्टर लिम के और बहुत सारे ग्रुप फिर मुझे मिलते गए रास्ते में। तो मैंने सोचा कि इसको मैं मेरे जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, मैं चीजें जो मैं खिदमत कर सकती हूँ अपनी जुबान से, अपने छोटे छोटे इल्म से, वो मैं करके जाऊँ। क्योंकि देखो जो भी बैंक सही। बैलेंस है, जो भी काम है, वो जिस दिन आँख बंद हुई वो यहीं बंद हो गया। लेकिन सही। ये जो कमाई है ना, ये मैं वहां की नहीं करती। बिल्कुल बस मैडम, इसमें कोई शक नहीं। ये ख्वाब था जिसने मुझे डिक्सन में आज तक रोके हुआ भी है, और तुम भी जानते हो इस बात को अच्छी तरह। तो मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल नियत नहीं थी, कभी भी इंटेंशन नहीं था कि डिक्सन ज्वाइन करने का कि मुझे कोई बिल्कुल। बड़ा ड्रीम हो, गाड़ी, घर, नहीं। मेरे पीछे वो दुनियावी कंस्ट्रेंट्स नहीं थी। मेरे पीछे वो सदका जारिया या वो एक थीम थी जिसको मैं एक वर्षा छोड़ के जाऊं और लोग उस वर्षे से दिया चलाते जाए। यही दुआ भी है, यही तमन्ना है। इसमें तो मैडम कोई शक बिल्कुल। और डीएक्सन एक ऐसा पौधा है कि जो पौधा कोई और लगाता है, जिस तरीके से दरख्त कोई और लगाता है, फल और कोई और खाता है, तो इसी तरीके से डीएक्सन की भी मिसाल है कि पौधा कोई और लगाता है और फल जो है वो बरसा बरस चलता रहता है, उसकी कोई क्या कहते हैं, कोई कीमत नहीं, अनमोल है। अच्छा मैडम, इसी से एक और सवाल ये उठता है कि बायसेड मेडिकल प्रोफेशनल, तो आपने बताया कि आपने डीएक्सन क्यों ज्वाइन किया, कि आपका एक पैशन था, एक मिशन था, और आप उसको एक ये कह लीजिए कि ह्यूमैनिटी की एक आप जो है वो सर्विंग, बतौर सर्विंग जो है वो आपने ये शुरू किया। तो आपको बेनिफिट्स क्या मिले अगर आपने जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स अपने मरीजों में भी इस्तेमाल करवाई, अपने घर वालों में आपने खुद भी इस्तेमाल की, तो ऐसे वो क्या बेनिफिट्स हैं कि जो कहीं और नहीं मिल सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डीएक्सन की प्रोडक्ट से मिले? मेरे ख्याल ये जो बहुत ही जी। कीमती सवाल है, इसलिए कि इंसान अपने आप से ही शुरू करता है। और मैंने जब वो फवायद देखे जिसने जी। जी। मेरी सप्लीमेंट्स को, मेरे विटामिन्स को रिप्लेस कर दिया। जितना मैं पढ़ती गई इन प्रोडक्ट्स के बारे में, जितना ओह उतना ग्रेट। ही मुझे अंदाजा हुआ कि अगर मैं एज ए एडजुवेंट थेरेपी इसको यूज करूँ, एक आम आदमी के लिए, एक मरीज के लिए, एक एजेड के लिए, एक बच्चे के लिए, एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए, तो मैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकती हूँ, मैं उसे जल्दी रिपेयर करवा सकती हूँ, मैं उसे उसके पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ अल्लाह के हुक्म से। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है, मैं क्या करूंगी। लेकिन इसके फवाइद ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैं इम्यूनिटी एनहांसर को किसी की ग़िज़ा में डालकर उसकी बॉडी को एक अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकती।
जितनी कीमती दवाएं सही। हैं, जितने कीमती माजरत के साथ हम लोग हैं या हम तक पहुंचना है, मैं खुद अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती। कैन यू इमेजिन? आई कांट सही, अफोर्ड माई बिल्कुल सेल्फ। सही, तो बिल्कुल सही है। ये वो चीजें हैं कि जिसने मुझे मजबूर किया कि इंसान को खुद मजबूत होना पड़ेगा। जब आता है घर को मजबूत करो, खुद मजबूत होना पड़ेगा। सही, बाहर वालों को हम चेंज नहीं कर सकते, पोल्यूशन को हम बिल्कुल, चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल, फिजा को हम चेंज नहीं कर सकते, सही, पानी को हम मजीद खराब कर रहे हैं, आदतें हम मजीद खराब कर रहे हैं, औलादें बिल्कुल, खराब हो चुकी हैं माजरत बिल्कुल, के साथ। ये सब चीजों को हम ऐसी ग़िज़ाओं की आदत लोगों को डाल दें कि वो जानबूझ के नहीं, अनजाने में अपनी केयर करते हैं। अनजाने में मुंह धो रहे बिल्कुल, हैं, अनजाने में आप अपने आप इसमें को सिक्योर कर रहे हैं। रात को कोई धो शक रहे हैं, नहीं। आप अनजाने में सिक्योर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल, जो चीज थी जिससे मुझे ये नहीं कहना पड़ता था कि ये खा लो, ये कर लो, ये नहीं खाओ, ये करो। मुझे पता था कि मैं जो अपनी दवाओं के साथ कुछ चीजें दे रही हूँ, वो जरूर उस दवाओं की टॉक्सिसिटी को भी प्रिवेंट करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस को भी सही, बढ़ाएंगे और इफेक्टिव सही, ऑर्गन को मजबूत करेंगे। ऑर्गन पे वो दवा काम कर रही है, उस ऑर्गन की जिंदगी महफूज को हिफाजत देना इन प्रोडक्ट्स ने अपने जिम्मे ले लिया है। तो इस वजह से मैंने उसको एक क्लैप सही, वाली हैंड, जो हमेशा कहती हूँ कि ये मेरी बॉडी है, ये मेरा एलोपैथिक मैनेजमेंट है, तो बॉडी को मैं डीएक्सन से सही करवाने की कोशिश करती हूँ और एलोपैथिक हाथ से उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। देन आई फील मोर कंफर्टेबल, मोर सक्सेसफुल एंड माय पेशेंट्स गेट दैट क्विकली। That made me more ग्रेट, stronger. ग्रेट, The more I ग्रेट, started, the more I got stronger. I have having faith in the products. अब नीचे अल्लाह के ऊपर वापस ईमान मजबूत होता है। So I take it as a सही, part of my treatment, as a part of my counseling, as a part of my long-term सही, management of life, insurance and assurance. इंश्योरेंस, यकीनन, क्योंकि ये आपका बहुत मैं कहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत जुमला है जो आपने पाकिस्तान में, कम से कम मैंने कि किसी और से नहीं सुना, आपने मुतारिफ करवाया है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो डीएक्सन प्रोडक्ट्स को पैटर्नाइज करो एंड दिस इज योर हेल्थ इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल आजकल नहीं, और सबसे बड़ा फर्क पता क्या है इसमें? बड़ा फर्क क्या है इसमें? बड़ा फर्क ये है कि जी इंश्योरेंस जी, की पॉलिसी को आप नहीं जोड़ सकते, आप भर रहे हो। बिल्कुल, जॉय आपकी फैमिली के जाने वाले जो ऑक्सीजन के पाइप पे आपके पैर रख के खड़े होते हैं कि कब बड़े मियाँ जाएंगे तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, सही? आपको नहीं मिल रहा बिल्कुल उतना, सही, ये तो है, लेकिन ये जो तो है, वाहिद पॉलिसी जो बिल्कुल आप मिनट पर मिनट कैश कर, सही, और कोई प्रीमियम जो है वो वही है जो आपका सही, डे टू डे ग्रॉसरी का प्रीमियम है। इससे बड़ा बेनिफिट और बिल्कुल, क्या होगा? क्योंकि इससे आंख बंद करके आपने एक फौजी को अपने पास बिल्कुल, रखा हुआ है, बिल्कुल, एक बम आपने बांधा बिल्कुल, हुआ है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, उन मुसीबतों के लिए बम बांधा हुआ है सर पे, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सही, सही, बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये आजकल कोविड हर यानी कि हर खित्ते में, कोई भी खित्ता इससे कहने के जो है वो साफ नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो इवन अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री के जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, जहाँ के लोग एजुकेटेड भी हैं, जहाँ लोगों को साफ एनवायरनमेंट, साफ पानी, हर चीज़ अवेलेबल है। तो आज क्या, यहाँ मेरे दो सवाल हैं कि एक सवाल तो इसमें यह है मेरा कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो हमें कोविड के अगेंस्ट जो है वो एक शील्ड या एक प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे डीएक्सन की, और दूसरा क्या आज के एनवायरनमेंट में या कोविड के एनवायरनमेंट में जो है ये डीएक्सन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना क्या सेफ है? ये दो सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा। अच्छा, पहली बात, कोविड क्या बना है भाई, क्या बेचती है जी, कोविड हमारे डिसीज के आगे? कोविड-19 एक हवा है। टू टेल यू द ट्रुथ, सही, एक आम वायरस जो मुसीबत कर सकता है आम आदमी को, ये उतना ही है। डरना सिर्फ उस वक्त से है क्योंकि इसका जो फैलाव है वो थोड़ा फास्ट है और वो रेडिएशन ओरिएंटेड है। सही,
जिसके पास रेडिएशन है उसके पास फास्ट ट्रैक मौजूद है इसको एक्टिवेट करने का। ये नहीं एक भूखा शेर है जिसको आप एक्टिवेट कर देते हो रेडिएशन से और अपनी लो इम्यूनिटी से। तो जब हमें पता हो ना किसी की रूट कॉज का तो आप उसको वहां मार सकते हो। जब वो तनावत दर्द बन जाए तो उसको मारना मुश्किल होता है। रूट को छोटे पौधे की रूट को आसानी से समेट सकते हो। ठीक है, अब आइए अपने प्रोडक्ट्स के सही। क्या बार बार 25 साल से 27 साल से हम चीख रहे थे इम्यूनिटी बॉडी डिफेंस, डॉक्टरेट बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो, जेनेटिक्स हो या फिर वायरसेस हो। तो वायरसेस की कोई भी काइंड हो, शील्ड ऑफ अ वायरस इज एन एंटीवायरल कैपेसिटी व्हिच इज इनबिल्ट इन यू। आपके अपने अंदर जो इंटरफेरॉन्स और इंटरल्यूकिन्स हैं, दे आर एंटीवायरल एजेंट्स। अब अगर कोई ग़िज़ा आपके इन दो आतिशगीर मादों को परवरिश कर सकती है तो वो है आपका ऋषि, आपका स्पारुलिन, आपकी मोरंजी, आपका टी ट्री क्रीम, आपका रोज़ेल, यू नेम इट वी हैव इट। क्यों? क्योंकि ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं उस बिरयानी के, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बगैर वो बिरयानी मुकम्मल नहीं होती। मसलन आपको चाहिए एंटीवायरल कैपेसिटी, आपको चाहिए विटामिन सी, आपको चाहिए गुड प्रोटीन्स टू मेक एंटीबॉडीज, आपको चाहिए प्रिवेंशन डिसइंफेक्शन। स्किन से चलिए, अंदर चलते हैं, बात की बात अंदर की, पहले स्किन से चलिए। कहाँ से आ रहा है वायरस? कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, हवा से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं एंटीवायरल से, स्टीम ले रहे हैं एंटीवायरल, अप्लाई कर रहे हैं टी ट्री क्रीम एंटीवायरल, गेट तो आपने बंद कर दिया। मैं अपने मास्क पे टी ट्री क्रीम लगाती हूँ, मैं अपने हाथ पे अल्कोहल सैनिटाइजर यूज नहीं करती। आई यूज माई टी ट्री क्रीम घर से निकलते हुए। क्यों? क्योंकि अल्कोहल उड़ जाता है और स्किन को डिजीज करता है। टी ट्री क्रीम स्टेज देयर, इट स्टेज देयर। मैं इसलिए अंदर से बाहर जा रही हूँ, बड़े प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, छोटे से अंदर से बाहर जा रही हूँ, बाहर से अंदर नहीं आ रही। प्रिवेंशन यहाँ से शुरू हो रही है। हैंड वॉशिंग, साबुन, साबुन खुद एंटीवायरल है, तो आपको क्या परेशानी है? यदि 5 दफा आप नमाज पढ़ते हो और 15 दफा एक हाथ धोते हो, तो अगर एक दफा साबुन लगा लो तो क्या मुसीबत है? हो गया, नाक में पानी डाल रहे हो। सही, यानी हमने यही नॉकआउट कर दिया कोविड को। यही आपने उसको यहीं पे नॉकआउट कर दिया हमने कोविड को। नहीं, यही आपने उसको फिटे मुंह कर दिया। अच्छा, उसके बाद आइए आप दांतों की तरफ आइए। अपने दांत तो साफ सबने करने हैं, 2 दफा तो करने ही करने हैं, ठीक है? तो जब आप दांत साफ कर रहे हैं और थोड़ा सा टूथपेस्ट थोड़ी देर रहने दिया मुंह के अंदर, तो आपने थ्रोट को गागल भी कर लिया उस गर्म पानी से, तो आपने उस गेट को साफ कर लिया, ठीक है? अब आपने मास्क लगाया, मैं तो मास्क पर थोड़ी सी टी ट्री क्रीम लगाती हूँ, वो तो अंदर जा ही नहीं सकता, वहीं बेचारा फौत हो जाएगा एंटर होने से पहले, मिस्टर कोविड-19। बिल्कुल एक हो गया। अब आपने आइए अब नाश्ते की तरफ, नहा धो के आप आ गए। नाश्ते में आपने क्या लेना है भाई? सुबह का नाश्ता, ऋषि पाउडर लाजिम, चाहे आप ग्लूकोजी के तौर पे लें या कॉफी के तौर पे लें या डायरेक्ट ऋषि पाउडर लें। क्यों? मैंने आपको बता दिया, उसमें इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन अल्फा 1 और 2 दोनों शामिल। सही। अब आपने वो लिया, उसके साथ आपने उसी स्पारुलिना 4 से 6 ले ली, इधर भी आ गया एंटीवायरल। बॉडीसेप 2-4 ले ली, उधर भी आ गया एंटीवायरल। बिल्कुल। मोरंजी के 2 चमचे घर से पी के निकलिए या अपने साथ लेके निकलिए, मसला ही कोई नहीं। आप 4-5 पुलिस वाले साथ लेके चलते हो, बॉडीगार्ड, आपसे ज्यादा अमीर आदमी कोई नहीं है। आज लोग गाड़ी में 2-4 बंदे बाहर निकाल के डरते हैं कि यार लोग कहेंगे कि तो पुलिस वालों को लेके जा रहे हैं, हम पूरी फौज साथ लेके चलते हैं। इससे ज्यादा सिक्योरिटी और चाहिए? चलिए अब आप बाहर से घर आइए, अब आप बाहर से घर आइए, पोल्यूशन से निकल के आ गए, फर्स्ट करो आप गए जमने गफीर के अंदर, आपके पास टी ट्री क्रीम मौजूद है, जिस भी मॉल में जाइए पहले अपनी टी ट्री क्रीम लगाइए, अपने जी मिंट मुंह में रखिए, जी मिंट मुंह में रखिए,
ताकि आपके ये जो लगाइए, कैमरा सही। अंदर है वो तो वहीं मारता रहे। कवर कीजिए अपने आप को और पानी के गर्म बोतल में रोजाइल डाल के वो रखिए या लेमन, बिल्कुल अगर आपके पास ठीक। है तो ठीक है, वरना रोजाइल डाल के रखिए, गर्म पानी में रोजाइल डाल के रखिए, सारा दिन वही पीजिए। फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी, और हम कह रहे हैं विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठीक है। बिल्कुल। अब आइए आप अपने ऑफिस में आपने दोबारा अपनी कॉफी पी, दोपहर में खाना खाया नहीं खाया, 6 गोली स्पाइरुलिना खा ली, बिल्कुल। ठीक है। वापस अपने रोजाल और मॉलिसी का मिक्सचर बना के सही। रखा हुआ है, वो आपने वो पी, आपके 8 घंटे तो ये कवर हो गए। ग्रेट। फिर निकले, आपने हाथ धोए अपने, वापस टीटी क्रीम लगाई और बिल्कुल आपने ठीक। अपने ग्लव्स चढ़ाए और आप बैठ गए अपनी गाड़ी में। घर पहुंचिए, अपने कपड़े चेंज कीजिए, अपना खाना खाने से पहले अपने प्रोडक्ट्स दोबारा लीजिए, रात को स्टीम दीजिए और उसके बाद आराम से सो जाइए, क्योंकि सुबह किसी ने नहीं देखी, लेकिन आपने आज सही। अपना अच्छा गुजारा। दिस इज हाउ यू मैनेज। कोविड तो क्या, कोविड का बाप भी नहीं रख सकता आपके पास। बिल्कुल। बिल्कुल मैडम, ये जो आपने पूरा ये एक मैं कहूँगा कि ये पूरा आपने दिन का कि किस तरीके से आपने जो है वो इसको अपनाना है, और अगर आपने अपना लिया तो ना तो कोई कोविड या कोविड से भी कोई मजबूत आ जाए वायरस, वो आपका कुछ नहीं कहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि असल चीज है आपकी इम्यूनिटी, और हमारी सारी प्रोडक्ट्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, सब इम्यूनिटी को बढ़ा रही। अच्छा, दूसरा मैडम जो मेरा अच्छा, सवाल यहाँ है, यहाँ क्या मैं हमारी ये यहाँ मैं प्रोडक्ट आपको एक बात, आपके दूसरे सवाल, जो आपको सवाल का दूसरा हिस्सा है कि देखिए, जैसे जैसे आपकी एज होती है वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी कम है। अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला बिल्कुल। हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है। जब बच्चे हैं तो आपकी इम्यूनिटी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन अगर आप कमजोर बच्चे हैं तो फिर आपकी इम्यूनिटी फिर कम। अगर आप मेडिसिन के ऊपर हैं बिल्कुल फिर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो आपकी सही। इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दी जाती है, कीमोथेरेपेटिक सही। एजेंट्स है, ट्रांसप्लांट, तो वहां पर भी अगर आपको बिल्कुल नेचुरल इम्यूनिटी मिल रही है तो वहां पर भी आपको डबल रिक्वायरमेंट है इन तमाम चीजों की। तो आपके दरमियान में जो लोग हैं जो बीमार हैं, आप उनकी भी ये खिदमत कर सकते हैं बगैर डॉक्टर के पास जाए, कि उनकी इम्यूनिटी एनहांस करें, अपने घर को, अपने घर वालों की इम्यूनिटी एनहांस सही। करें। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लेके, आपकी डाइट पोल्यूशन से लेके, लाइफस्टाइल के पोल्यूशन से लेके, एल्टीट्यूड पोल्यूशन से लेके, साइकी पोल्यूशन से लेके, सब चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू टेक इट, प्रोवाइडेड यू टेक इट, सही। प्रोवाइडेड यू टेक इट एंड यू हैव ट्रस्ट। बिल्कुल। देखिए, इंसान की सोच इंसान को खड़ा कर, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कैंसर है और मुझे बस मैं ये सोच लूं कि मैंने ये तो मर है। जाना, मैं कल की मर्जी आज मर जाऊं, लेकिन अगर मैंने ये विल बिल्कुल। क्रिएट कर ली कि मुझे तब तक बिल्कुल जिंदगी को मार नहीं सकता, मुझे अपना हर लम्हा बेहतर बनाना है, तो हर लम्हे मुझे जीना पड़ेगा अच्छी तरह से, सही। एंड दैट कैन बी सही। सही। प्रोवाइडेड। सही, क्योंकि सोच You तो know what बहुत। I say? बिल्कुल। Decent, excellent, and natural. Decent, excellent, and सही। natural is what DXN stands for. एंड You have decent quality of life, which is presentable, बिल्कुल which is सही। मैडम, acceptable. आपने बहुत जबरदस्त डेफिनेशन बनाई, ये तो मैं लिख लूं, बल्कि अगर मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल। एंड नेचुरल। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अभी आपने इम्यूनिटी की बात की, आपने इसकी बात की कि जी आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, घर से, अब जैसे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ही स्कूल खुले हैं, क्योंकि बच्चे ना उन्हें हाथ धोना है, ना उन्हें मट्टी देखनी है, ना उन्हें धूल देखना है, ना उन्हें गंदा पानी पीने का मजा है स्कूल की टंकी से आता था, कि जो स्कूल की टंकी थी वो पानी ज्यादा अच्छा लगता था। तो बच्चों के लिए खास तौर से क्या हम जो है वो प्रोडक्ट्स या कौन सी ऐसी चीज है, या क्या उनके लिए हम मेजर कर सकते हैं डीएक्सन के रेफरेंस से? तो मैंने कहा कि पहले तो आपको कुछ समझना पड़ेगा ना, कि आपके घर में, मैंने आपको बात की ये कि आपके घर में कौन है जिसको इम्यूनिटी की जरूरत है ज्यादा। आप तो घर के अंदर हैं, जो लोग बाहर बिल्कुल। निकल रहे हैं, बिल्कुल। ये बुजुर्ग हैं, काम वाले बिल्कुल। लोग, उनको घर से निकलने से पहले इस फौज को अपने साथ लेके निकलना है ना, वो किसी भी शक्ल में ले। बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है,
बच्चे दूध पी के आप बाहर निकालते हैं, तो गर्म दूध में सही। कोकोजी मिला के दे दीजिए, उनके पानी में रोजेल और मोरंजी मिला के साथ दे दीजिए, उनको टी ट्री क्रीम उनके पॉकेट में डाल दीजिए सही। और उनको सोप का एक टुकड़ा डाल के दे दीजिए, उनको एक सोप का टुकड़ा डाल के उनके बैग में डाल सही। दीजिए, तुम्हारा ये तुम्हारी टॉवल है, इससे तुम हाथ धोगे, इससे हाथ पोछोगे, बैक इनटू योर बॉक्स। एक बात। दूसरी बात ये कि जाहिर है आपको मास्क का इस्तेमाल नहीं सिखाना है, मास्क का इस्तेमाल सिखाना है, और दूसरी बड़ी चीज, सबसे बड़ी तोहफ है हमारे पास, बिल्कुल। वो है स्पाइरल ऑफ दुनिया की जानी मानी स्पाइरल। जो चीज हेपेटाइटिस बी को, हेपेटाइटिस सी को, HIV को बिगाड़ दे, जिसके वैक्सीन की निकालने के चक्कर में कोविड आपको गिफ्ट मिला। आपको मालूम है ना कि इस तरह से ये सारा वाकया हुआ। HIV की वैक्सीन निकालने के लिए बैठे थे ये लोग, उसमें ये सारी बिगाड़ हुई और ये कोविड-19 का पैदाइश हुई। तो जो चीज उस HIV को मारने के पास आपके पास पावर मौजूद है जिसके अंदर, तो अगर वो आप 4 से 6 टैबलेट्स या कम से कम 3 टैबलेट्स बच्चों को सुबह में दे दें। अब तो नूडल्स आ गए, सीरियल्स आ गए, जहाँ-जहाँ सीरियल्स है वहाँ बुजुर्गों और बच्चों को सीरियल्स दीजिए, नहीं है तो स्पाइरुलिना को दही में डाल के आप उसको पेस्ट करके बगैर बच्चों को खिलाए। हाँ, ब्लड फ्लफी सी टैबलेट्स हैं, फौरन पूरा हो जाती हैं। बिल्कुल खाने में मिला लें, जरूरत ही नहीं आपसे बहस करने की, कोई माने ना माने, आपको अपने घर में पहुंचाना है, अपने खाने में मिलाइए, रोटी बनाइए ऋषि की, सही, सालन बनाइए स्पाइरुलिना से, तो आर फॉर ऋषि, आर फॉर रोटी, एस फॉर सालन, एस फॉर स्पाइरुलिना, सही। आई फॉर नाइजीन अपने योगर्ट में डालिए, खाने में मिला के बगैर बताए आप अपनी खिदमत कर देंगे अपने खानदान की, सही, बगैर खिदमत हो जाएगी। और सबसे बड़ा बच्चों को ये बताइए कि डोंट टच एवरीथिंग। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये बच्चों की बहुत जरूरी है कि किस चीज को टच करें तो फिर वो हाथ धोएं, नाक और मुंह का ख्याल रखें, बस। बाकी उनकी इम्यूनिटी और अल्लाह ने जिंदगी जितनी दी है वो हमें गुजारनी है, डरना किस चीज से। सही, ठीक है ना। बस ये है कि बच्चों की केयर करनी है, उनके कपड़ों की, उनकी किताबों की, उनकी नींद। सो जाए नहीं, जब सो जाए तो आप अपनी टी ट्री क्रीम उनके, मैं तो छोटे बच्चों के कपड़ों पे टी ट्री क्रीम लगा देता हूँ सोते वक्त, इनहेल करके सांस के जरिए उनके वेपर्स। ठीक है मैडम, ये एक हमारी एक बहुत प्यारी सी प्रोडक्ट है और लोग अक्सर उसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आई है, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपकी प्रेजेंस है, तो इसका मैं, क्योंकि मुझे एक दो सवाल भी उस हवाले से आए तो मैं देख रहा हूँ सवाल भी मेरी स्क्रीन पे मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाता हूँ मैं थोड़ा सा। तो इसमें कॉडिपाइन, थोड़ी सी कुछ आप मुझे कॉडिपाइन के हवाले से मेरे ऑडियंस को बताइए कि कॉडिपाइन का इन हालात में या जनरली क्या बेनिफिट है और क्या रोल है। अच्छा देखिए, इससे पहले कि मैं कॉडिपाइन के ऊपर जाऊं, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो रेजिस्टेंस आपको चाहिए ना स्किन के बाद आपके लंग्स को चाहिए, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपके लंग्स को चाहिए, क्योंकि आपके ऑक्सीजन एल्वियोलाई जो है वो सेंसिटिव हैं और वो उस वक्त वहाँ सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी एम्बैरेसमेंट की वजह से कॉज ऑफ डेथ हो रही है, या आपके थिनर्स आपको चाहिए होते हैं, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी चाहिए आपको। और ये सब एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी हो या कार्डियोवास्कुलर सिक्योरिटी हो या एल्वियोलर डायनेमिक्स के ऊपर काम हो, ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स करते हैं, मोर सो स्पाइरुलिना एंड कॉर्डिसेप्स। सही। तो कॉर्डिसेप्स का जो काम है वो स्टैमिना प्रोडक्शन हुआ इसीलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी बढ़ाता है। सही। और माइक्रोवास्कुलेचर के ऊपर काम करता है। और माइक्रोवेसल्स कहाँ है पूरी बॉडी में, आपकी बड़ी शरीयानें टूट के छोटी शरीयानें बनती हैं, गंदी शरीयानें साफ शरीयानों के साथ जहाँ मिलती हैं, इस जंक्शन से खराबियां शुरू होती हैं जब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सही करने के लिए आपके पास तीन और सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेजर जो है वो कॉर्डिसेप्स सही, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बेहतर कर रहा है, रेड सेल्स के ऊपर काम कर रहा है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन ले, और रेड सेल्स के कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक को भी बढ़ा रहा है, और आपके लंग की जो लाइनिंग है उसकी स्वेलिंग को कम कर रहा है, जिसकी वजह से स्पैज्म खत्म होता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन खत्म होती है। यहाँ पर
आपकी जिस तरह वेजो डायलिटेशन है, इस तरह ब्रोंको डायलिटेशन से सांस की फुलानी आसान होती है। सही। जहाँ कॉर्डिसेप में कॉर्डिपाइन में दो चीजें, पाइनएप्पल एंड कॉर्डिसेप्स। पाइनएप्पल जनरली जो जनरल हिकमत ने और आयुर्वेदिक ने और चाइनीज मेडिसिन ने बताया, लेकिन कॉर्डिसेप के बारे में करोड़ों बातें हैं, स्टैमिना प्रोडक्शन से लेके आपके इवन ग्लाइसेमिक कंट्रोल। कॉर्डिसेप शुगर कंट्रोल करता है, आपको ये नहीं पता? रिसेंटली अभी 2 आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं कि ग्लाइसेमिक कंट्रोल ओवर अ नॉर्मल बॉडी टेकिंग आफ्टर कॉर्डिसेप्स has got a very nice up and down of sugar like a very much normal person. राइट। तो शुगर वाले लोग अगर कॉर्डिसेप लेते हैं तो उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी कॉर्डिसेप सही है। तो सही। ग्लाइसेमिक कंट्रोल सही होगा तो सेल हेल्थ ठीक होगी, सेल हेल्थ ठीक बिल्कुल। होगी तो चाहे वो लंग के सेल हो चाहे स्किन के सेल हो वो बेहतर होंगे। सर्कुलेशन बिल्कुल। ठीक होगी तो जल्दी से खराब चीजें वापस निकलेंगी। अब सही। चाहे वो गुर्दे के जरिए निकले या स्वेट के जरिए निकले या आंख के पानी के जरिए निकले या नाक के पानी के जरिए निकले या वैक्स के जरिए निकले, यहाँ यहाँ सब जगह पढ़ सकता हूँ। सही। ठीक है, जुबान के सेंसेशन से लेके और आपके किडनी के परफ्यूजन तक, सही। जहाँ पर भी माइक्रो सर्कुलेशन आपकी जिंदगी को खतरा कर सकता है, वहाँ वहाँ कॉर्डिसेप्स आपको हेल्प करता है। सही। अब खतरा कब आता है? जब यहाँ पे सोजिश शुरू हो जाए, स्वेलिंग शुरू, सही। जहाँ पे सर्कुलेशन शुरू होगी वहाँ डिजीज शुरू होगी, जहाँ डिजीज बिल्कुल। शुरू होगी वहाँ मेडिसिन आएगी, और जहाँ बिल्कुल। मेडिसिन आएगी वहाँ साइड इफेक्ट भी आएंगे, और वहाँ पर जेब भी आएगी और फिर आपकी मुसीबत भी आएगी। सही बात है। सही कह रही हूँ? तो अब आइए आप बिल्कुल। पाइनएप्पल, अल्लाह ने वो तोहफा दिया जिसके हम्म। इंग्रेडिएंट्स में एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन किलर इफेक्ट, एंटी एग्जैक्टली। कार्सिनोजेनिक बिल्कुल। और बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट। जिसमें कोई शक नहीं। पाइनएप्पल आर्थराइटिस के लोग यूज करते थे, बिल्कुल। पाइनएप्पल मेदे की सफाई के लिए यूज करते थे, हम्म। पाइनएप्पल कैंसर के लिए लोग यूज करते हैं अब आज भी, और बिल्कुल। पाइनएप्पल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट हो जिसकी वजह से उसके सारे फायदे थे। सही। जब आप 2 सिपाही एक रेजिमेंट में डाल दिए, हाँ। एक तो सूजन कम कर रहा है, सूजन कम हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो रही है। बिल्कुल। जैसे मैं रोड पे खड़ी हूँ और पुलिस वाला हूँ सिग्नल पे, मैं सिग्नल खोलूंगी तो ट्रक जाएगा, सही बात है। तो ये सिग्नल खोलेगी और हमारा ट्रक ऑफ कॉर्डिसेप ऑक्सीजन लेके जाएगा। सही 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 ये सही। वो चीजें थी जिसने क्लैप इन द हैंड वाली सिचुएशन क्रिएट की, और सही। ब्यूटीफुल विजन ऑफ डॉक्टर लेम के उन्होंने इन दोनों को पैलेटेबल और टेस्ट, कॉर्डिसेप को टेस्ट दे दिया कॉर्डिपाइन ने, कॉर्डिपाइन सही। ने कॉर्डिसेप खाने के लिए उसको टेस्टफुल बेवरेज बना दिया। बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसमें आप थोड़ा सा मुझे हमने अक्सर नाम सुना है कि ये पाइनएप्पल में एक चीज पाई जाती है जो ब्रोमोलिन, अक्सर इसकी बात होती है, तो थोड़ी सी अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें, ब्रोमोलिन का क्या रोल है पाइनएप्पल के हवाले से, क्या ये एंजाइम है या क्या चीज है ये? देखो, इट्स एन एंजाइम व्हिच वर्क्स। देखो कहीं पे भी सबस्ट्रेट होता है ना, किसी भी केमिकल को काम करने के लिए सबस्ट्रेट चाहिए, किस पे काम करे। अब अगर हमारे पास कोई एंजाइम है और अगर उसके जो सॉकेट वाला काम है, बोलो बेटा, बोलो। सॉरी, क्लिनिक में बैठी हूँ ना, आई एम सो सॉरी, आई स्टिल देयर इज अ वन मीटिंग गोइंग ऑन, इसके बीच में से मैं आई। तो अब ये है कि देखो जो कोई एंजाइम इनका साइड इफेक्ट जब भी कोई एंजाइम होता है तो उसको सबस्ट्रेट चाहिए होता है काम करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह पाइनएप्पल में जितने एंजाइम्स हैं, व्हाट टू से ऑफ वन, इट हैज टू वर्क ऑन सबस्ट्रेट व्हिच इज इक्वली इफेक्टिव, वो उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हर फ्रूट में हर चीज मौजूद नहीं है। जिस तरह आम में जो कुछ है वो अनार में नहीं है, जो अनार में है वो नीम में, हर एक की अपनी एक जगह है। इसी तरह पाइनएप्पल के इस केमिकल इंग्रेडिएंट की वजह से उसकी एफिकेसी ऑन इंडिविजुअल डाइजेस्टिव एक्टिविटी, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, और तो और नर्व्स के ऊपर, सही, यानी नर्व सेल्स के ऊपर इन केमिकल्स की एक्टिविटी देखी गई, जिसने गट मोटिलिटी को बेहतर किया, गट मोटिलिटी को, लंग की लाइनिंग की सेल्स की इंटेग्रिटी को बेहतर किया।
इवन लोग कहते हैं कि ये किडनी के सेल्स के लिए भी सही। बहुत मुफीद है, ब्लैडर की बॉल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो एक लंबी फहरिस्त है उसकी इफेक्टिवनेस की। ये तो उसकी मैं तो समझती हूँ कि जब जो चीज अल्लाह ने आपको बिन मांगे दी हुई है तो उसके बारे में तहकीक करने का कोई फायदा नहीं। हलाल चीजें खाओ, जरूरत क्या है? सही बात है ना। अगर जैसे मुझे जैतून के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि जैतून का फायदा है, सही बात है। उसका फायदा उठाना चाहिए ना, बजाय इसके कि बिल्कुल मैं तहकीक करे अपने 20 साल जाए करूँ उसके बाद इस्तेमाल करूँ। 20 साल तो नहीं वापस आने वाले इस्तेमाल मेरे। करूँ, बिल्कुल सही तो बात है, पाइनएप्पल सही वैसे बात भी है। फायदेमंद चीज है, और जब बॉडी पाइन के साथ मिल गया हाँ, तो उसका ये डबल इफेक्ट हो गया, यानी दो सही नाली बंदूक हो। सही। तो एफिकेसी के हिसाब से सेल्स इंटेग्रिटी के ऊपर पाइनएप्पल के बहुत सारे इफेक्ट हैं। सोडियम ये पोटेशियम बहुत बैलेंस के सारे ऊपर ठीक। बहुत इफेक्ट, यानी सही गेट कीपर्स ऑफ इंसुलिन के ऊपर बहुत इफेक्ट। इफ यू गो इनटू द डिटेल्स, सही। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर हाँ, इसका इफेक्ट। तो ये सब साइंटिफिक बातें हैं, और इन साइंटिफिक बातों को बिल्कुल ये जानने तो में पूरा, क्योंकि ये तसल्ली पूरा तो आपका फिर वो पूरा हाँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तसल्ली आपका होती जो है, है वो सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली होती है, मगर आपको फायदा जब उस वक्त मिलेगा जब आप इस्तेमाल करते हैं, उसका इफेक्ट देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, वो बहैसियत डॉक्टर मैं चाहूँगा क्या आपके बाद लोगों को एक सवाल ये होता है कि यार ये डिएक्शन प्रोडक्ट्स तो हम इस्तेमाल कर। हाँ मैडम, आ रही है? आप आ रही, ठीक है, जी बोलिए। क्लियर है? जी बिल्कुल, बोलिए। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, नेट पे यहाँ कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो इसकी प्रिस्क्रिप्शन आप लोग कैसे देते हो, या इसकी प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा, या इसका जो है वो क्या कहते हैं तजवीज या नुस्खा कौन लिखेगा? भी रेकमेंड कर रही हैं तो आपसे बेहतर ये सवाल से कोई रोशनी डालने वाला हाँ, देखो मैं आपका सवाल नहीं। जहाँ तक समझी हूँ, मैं जहाँ तक आपका सवाल समझी हूँ, अ, दवा को प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, गजा को सिर्फ प्रमोशन की या इस्तेमाल की सही जरूरत होती है। जब तक मैं पानी पीऊंगी नहीं, मुझे मालूम नहीं कि ये पानी है। सही देखो व्हाइट ड्रिंक्स जो है वो और पानी में शतरंज एक ही जैसे है ना, जब तक आप पियोगे नहीं कैसे पता चलेगा कि ये स्प्राइट है, ये पानी है। ठीक है, तो जब तक आप किसी अच्छा, फिर जानकारी जरूरी है, आपको इल्म जानना जरूरी है। आपको अगर बिल्कुल। कोई एक नई चीज मिल रही है तो उसका इल्म हासिल करना आप पे फर्ज है, लेकिन डॉक्टर बनना आप पे फर्ज नहीं है। उस पे आप एक इलीगल काम करने जा रहे हैं। ये काम ये कह के करना कि भाई ये प्रोडक्ट से आप ये वाली बीमारी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये गलत है, इलीगल है, अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है। सही और किसी वक्त भी आपको कोई इस बात पे पकड़ के कैंसिल कर सकता है लाइसेंस रिएक्शन। सही। प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ इस्तेमाल चाहिए, ठीक इस्तेमाल चाहिए। ठीक। चाहे वो कॉफी का हो, चाहे कॉर्डिसप का हो, चाहे लाइंस मेन का हो, कॉर्डिपाइन का, इस्तेमाल करें और शेयर करें। बस। सही। उसके ऊपर तो बड़े क्योंकि बड़े ये वो नहीं सवाल है। बोलें, बड़े बोल नहीं हम्म, बोलेंगे इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। सही। शरीर की बॉडी अपनी तरह से क्लेम नहीं रिस्पॉन्ड। करना, ओवर क्लेम नहीं करना। वो गुनाह है, मैं समझती हूँ, मेरे नजदीक वो गुनाह है। सही। ठीक। और अच्छा, एक और अब तो अक्सर सब कुछ लोगों के मौजूद जहन है, में तो ये मेरा ख्याल है खदशात इंफॉर्मेशन हैं की या इंतहा उनकी जो है। है वो यूट्यूब के ऊपर लोगों ने लेक्चर दे लेके रिकॉर्ड कर करके डालती हैं जिसमें हम्म, ओवर क्लेमिंग भी है। सबको लिमिट करें, सुने, पढ़ें, बिल्कुल सवाल करें। लोग बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, बैठे हैं, डॉक्टर नहीं बैठे। आप क्वेश्चन लिख के भेजें, जवाब बिल्कुल। मिलेगा, आप लिटरेचर अच्छा, में एक जाएं। और चीज। सही 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 बात है। अच्छा, एक और चीज मैडम जो लोगों के जहन में है डीएक्शन प्रोडक्ट्स के हवाले से, या लोग अक्सर सवाल करते हैं कि
हम वो खास तौर से वो अफराद जो किसी सेहत के मसले के साथ रिएक्शन आते हैं कि भाई मुझे सेहत का ये मसला है और मैं इस मसले के हवाले से, या मैंने पढ़ा तो इस सेहत के मसले में जो है ये इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, तो वो बात ये करते हैं कि जी दवाओं के जिस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या दवाओं के कुछ प्रिकॉशंस यानी कि एहतियातें हैं या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जी आपने नहीं इस्तेमाल करना, तो क्या डीएक्सन प्रोडक्ट्स को भी उन्हीं पैरामीटर्स पे देखना है? क्या उनकी भी कोई डीएक्सन प्रोडक्ट्स की भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कोई प्रिकॉशंस है या कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखो बिल्कुल सही तो बात है और ये आप बहुत मुनासिब सवाल है और ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मैं समझती हूँ जो भी डीएक्सन प्रोडक्ट यूज़ करता है उसको दिमाग में ये होना चाहिए कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सही दुनिया में कोई भी चीज़ का एक पहलू नहीं है, हर चीज़ के 2 पहलू हैं, कम या ज़्यादा। सही मैं अगर अंडा खाती हूँ और मुझे उससे एलर्जी होती है तो मैं क्या करूँगी? मैं अंडा नहीं खाऊँगी नेक्स्ट टाइम। या अगर मैं डॉक्टर बिल्कुल हूँ तो मैं अंडे की वैक्सीन बना के खा लूँगी ताकि मुझे भई वो वैक्सीन की वज़ह से उस अंडे से एलर्जी ना हो। तो थोड़ा-थोड़ा उसे सही इम्यूनाइज़ करूँगी। बिल्कुल डीएक्सन प्रोडक्ट सारे ग़िज़ाई हैं और सही ग़िज़ाएँ नेचुरल फूड से आती हैं और सही नेचुरल फूड अपनी एंटिटीज़ रखते हैं, प्रोटीन्स हैं, अपनी एक हैसियत रखते हैं। वो हैसियत किसी बॉडी को एडजस्ट करने में कभी-कभी टाइम लेती है। वो सेल्स उस जगह सही जाके जब टकराते हैं या फाइट करते हैं टॉक्सिन से, तो उस जंग में जितने नुकसानात होते हैं, वो कभी-कभी रिफ्लेक्शंस की शक्ल में आते हैं। उसको हम सही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं कह सकते, हम उसको रिफ्लेक्शंस कहते हैं क्योंकि वो जानलेवा नहीं है और वो सही प्रोहिबिशन नहीं है उसके इस्तेमाल की। इसका मतलब है कि ठीक आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, डोज़ को थोड़ा कम करें एंड लेट इट फ्लश हम्म, आउट एंड देन व्हेन सही यू यूज़ इट यू फील मच बेटर। इट्स ऑपोजिट ऑफ ठीक ठीक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इट इज़ ऑपोजिट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ठीक है? एक सही तो ये बात है। दूसरी बात, ठीक कभी किसी हम्म केमिकल इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी होती है जो कि जानलेवा होती है या जिस पे हम्म, डॉक्टर आपको किसी एक ग़िज़ा को मना कर देते हैं कि भई प्रोटीन मत खाना तुम्हारा यूरिया बढ़ा हुआ है। बिल्कुल ये तो बीमारी की वज़ह से है ना, आपकी ओरिजिनल बॉडी तो नहीं है। आपकी तो सही कॉम्प्रोमाइज़ बॉडी है। अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ बॉडी में जब ये ग़िज़ा की ममानियत है और वो ग़िज़ा आप दोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। बिल्कुल ठीक है? तो अब स्पाइरुलिना जैसे प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन की उतनी मिक़दार जितनी बॉडी सहार सके, 3 से 4, 4 से 6 बस, सही डिपेंडिंग अपॉन द यूरिया। हम्म लिमिटेशन ऑफ यूज़ आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं आता। ठीक लिमिटेशन ऑफ यूज़ आता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं आता क्योंकि खुदा ना ख़ास्ता ये सारे प्रोडक्ट्स लीथल नहीं हैं, सही टॉक्सिक नहीं है, दे आर ऑलरेडी एंटी टॉक्सिन्स। सही जब चीज़ कोई तिर्याक हो तो वो ज़हर उसी सूरत में बन सकता है जब वो किसी एक वजह से जिस जगह जा रहा है वो ज़हर बन जाए। हम्म, खुद तिर्याक है। सही तो ये मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी दवा से, किसी ग़िज़ा से कोई नुकसान होता है तो उसकी रीज़न ढूँढनी पड़ती है, क्या ये वाक़ई उसी चीज़ से हो रहा है? सही या साथ-साथ कोई और बीमारी तो नहीं चल रही? बिल्कुल लोग ये ठीक दावे कर देते हैं मैंने ऋषि पाउडर खाया मुझे ये हो गया। अरे बिल तुम्हें पहले से मैदे में अल्सर था, सही तो तुम्हें पानी भी नुकसान कर सकता था, बिल्कुल तुम्हें नॉर्मल चाय भी नुकसान कर सकता था। बिल्कुल तो ये तो शुक्रिया अदा करो कि उसकी वजह से वो सामने आ गया शायद। बिल्कुल ना वो सामने आता ना तुम इलाज करते। तो कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉजिटिव थिंग इन अ नेगेटिव सही थिंग। बात है सही बात है कि वो तो तो उस मेरे चीज़ को मेरे अगर मेरे देखो ख्याल से निहारी निहारी आइडेंटिफिकेशन डॉक्टर तो हुई ना, कहेंगे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन तो हुई उस प्रॉब्लम की। सही बात है आप So बहुत we have to be positive. This is what Dixon gives you. A सही positivity of attitude, a बिल्कुल positivity of brain, and a calmness of the brain to think better. ये सही कोई दवा नहीं दे सकती, सही कोई दवा नहीं दे सकती। मैडम अच्छा ये तो आपने बहुत खूबसूरत इसका जवाब दिया कि लिमिटेशन ऑफ यूज तो हो सकता है कि कोई चीज आपकी बॉडी के लिए कम एडवाइस की गई है या उसका इस्तेमाल जो है किसी हवाले से या किसी आपकी सेहत के मसले की वजह से रोका गया है या उसको लिमिट किया गया है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई नहीं, यानी कि मुमानियत नहीं है।
अब जैसे आप मिसाल ले दूं मैं सकते आपको, हैं। ये कितनी बड़ी जहालत है कि आप टूथपेस्ट जो है सुरमे की तरह आंख में लगा लें। किसने मशवरा दिया आपको? कहाँ लिखा डॉक्टर लिम ने? कहाँ लिखा डॉक्टर लिम ने कि टूथपेस्ट का क्रीम बनाओ, मिक्स टूथपेस्ट का क्रीम बनाओ और मुंह पे ब्यूटीफुल होने के लिए लगा लो? किसने कहा? सही सही। कि तुम लोगों की क्यों कंपनी का टूथपेस्ट क्या है ये? सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन है ना, सही। फिर बदनाम करो तुम कंपनी को। बिल्कुल ये गलत है। सही। आप पहले जानो तो सही। आप जानते शॉर्टकट, हर चीज शॉर्टकट पूरी मांगते हो। डॉक्टर असमा से सुन ले, फातमी गनी से सुन ले, सलाउद्दीन से सुन ले, फला से सुन ले, डॉक्टर रंजन के लेक्चर से सुन ले, बस शुरू कर दे। अरे ये भी तो बुद्धि भी तो यूज करो। कोई तुम्हें डॉक्टर बनने को नहीं और कह रहा, कभी भी इंजीनियर बनने को नहीं कह रहा। सही सही बात है। तो लॉजिक क्या लॉजिक मैडम, के बातें साथ। तो आपसे बहुत सारी हैं। सही। बातें तो आपसे बहुत सारी हैं कि आपसे अगर पूरी रात भी हम आपकी नॉलेज के हवाले से, आपका जो रिसर्च वर्क है डिएक्सन के हवाले से, हम उस पर बात करें तो शायद सुबह हो जाए और कहानी ख़त्म ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं और जो रिसर्च है आपका, वो उसका कोई मैच या उसका कोई मुतबादिल नहीं है। आखिर में या सिर्फ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और वो है कि बहैसियत मेडिकल प्रोफेशनल डीएक्सन के हवाले से आप मेरे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मेडिकल प्रोफेशन की रूट क्या है? वो प्रोफेशन जो सेहत की हिफाजत करे और बीमारी से बचाए। ठीक है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल। यही नियत हमारी डिएक्सन की भी है कि सही। रूट कॉज को बचाएं और प्रिवेंशन करें। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल। पैगाम मेरे पूरे अहले खाना डिएक्सन को ये होगा: लर्न एंड अर्न बोथ विजन, सही एटीट्यूड, रिएक्टिविटी एंड बी हम्बल। कोई सही। चीज आपको अल्लाह से ऊपर नहीं कर सकती, और सेहत और शिफा अल्लाह के ऊपर साथ है। अल्लाह ने बिल्कुल, आपको इसमें अगर तो कोई शक। वसीला बनाया है तो इसको अपने सर पर मत रखिए। सही। जमीन की तरफ देख के चले और अल्लाह को बिल्कुल याद रखें, और हर काम की शुरू करने से पहले उसकी मदद मांगे, और कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें, मगर इन योर पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट। देखो, चोर भी डकैती को प्लान करता है। हम्म। नेगेटिव पीपल भी अपने नेगेटिव कामों को प्लान करते हैं। बिल्कुल दे सक्सीड इन देयर नेगेटिविटी। सही। तो आप अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिविटी को क्यों नहीं गेन कर सकते? क्यों सही। लोग आज डिएक्सन से बेबहरा हैं? क्योंकि हम उसे मार्केट कर रहे हैं। हमें उसे मार्केट नहीं करनी है, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में। सही। सही। एज ए फूड इम्प्लीमेंट करना है अपने जिस्म के अंदर। सही। तो मेरा ये पैगाम है कि आप अव्वल तो सबसे प्यार कीजिए, खुदा के सही। वास्ते सबसे प्यार कीजिए। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। फिर कीजिए। लफ्ज प्यार जो है ना, वो प्यार पूरी दुनिया का निचोड़ है। आप अपने आप से प्यार बिल्कुल, इसमें कीजिए कोई उस हद शक। तक कि आप जितना कि अल्लाह ने हुक्म दिया है उस हिफाजत का, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। जब तक आप किसी से प्यार नहीं करते, उसका हक अदा नहीं करते। हक अदा करने के लिए उसकी जानकारी चाहिए। जिस्म का हक यह है कि उसकी सेहत की जानकारी हो, और उसकी सेहत की बिल्कुल हिफाजत हो, और उसकी केयर हो। सही। तो जहाँ प्यार होगा वहाँ केयर होगी सही। ना। जहाँ सही। इंटेंशन ही नहीं है वहाँ केयर, फिर फाइनेंशियल केयर इज नॉट एट ऑल बिल्कुल नीडेड। यहीं पड़ी रह जाएगी। ये दर निकल गया, फाइनेंस वहां पड़ा है। सही बात है। तो ये बिल्कुल। जो आपका, आपके रवैये, आपकी पैसा जुबान, फिर ये जो आपके गोश्त का किसी टुकड़ा है काम ना, का नहीं है। ये जो गोश्त का ये जो गोश्त का टुकड़ा है, इसको कंट्रोल करें। इससे जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी। तो इसको कंट्रोल करें, सोच के बोलें, सोच के इम्प्लीमेंट करें, प्यार करें, शेयर करें, और बेगरज होके दो काम करके सो जी। जाइए रात को।
माफ कीजिए और मदद कीजिए, माफ कीजिए और मदद कीजिए, बस। फिर देखिए सही आपकी सुबह कितनी अच्छी होती है अगले दिन। सही। और एज ए डॉक्टर, एज ए डॉक्टर तो मेरा फॉर्मूला है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने बिल्कुल। जिस्म की यहाँ पे एक हिफाजत छोटी सी करोगे बात तो तुम किसी की खिदमत कर सकोगे। कर दूंगा आपकी इन बात से, आपकी बात से डॉक्टर बात, ये तो हकीकत है 100%। बिल्कुल। तो मैडम यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, अभी आपने एक बात की कि ये जो जबान है, ये जो छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है, यही जन्नत में और जो है वो जहन्नुम में लेके जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दूं कि यही चीज डॉक्टर के पास लेके जाएगी और यही चीज आपको सेहत की तरफ लेके जाएगी। तो खाने में भी एहतियात कीजिए, क्योंकि मजा हो जाएगा भी इस छोटे से। तो वही वही तो मैडम मैं बहुत कह रही शुक्रिया आपका। थी वही तो मैं कह रही थी, कदर कीजिए, जिंदगी की कदर कीजिए, जिंदगी की कदर कीजिए। जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल और जिंदगी जिंदगी ग़िज़ा से है, बिल्कुल बिल्कुल और ग़िज़ा का चुनाव सही है तो आपकी बिल्कुल जिंदगी में रंग है। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, क्योंकि आज आपका ऑफ डे है। लोग व्यूअर्स देख रहे होंगे कि आज ऑफ डे है, लेकिन मैडम अभी इस वक्त जो है वो अपने चैम्बर में है, क्योंकि कुछ ऐसी मसरूफियत थी। लेकिन इसके बावजूद आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू यू मैडम कि आपने अपनी तमाम इंतहाई अहम मसरूफियत में से, क्योंकि ये प्रोग्राम शेड्यूल था और शेड्यूल के लिए आपने टाइम निकाला, तो इसमें बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच सलाउद्दीन, और थैंक यू वेरी मच DXN पाकिस्तान और स्पेशली मैनेजमेंट DXN कराची कि इन्होंने मुझे मौका दिया इतने सालों के बाद। सलाउद्दीन तुमसे बात करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूंगी कि कोई बिल्कुल DXN पाकिस्तान इस बात को समझ ले कि मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान की रहूंगी, लेकिन मेरा जो ईमान है ना कि तुम एज ए इंसान, एज ए बिल्कुल मुसलमान जो जो थीम लेके चले हो ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन बिल्कुल नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा, तो सामने रखिए तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा। दुआओं में याद रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए, फासले से रहिए, बिल्कुल। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाते रहिए, टी टी क्रीम अप्लाई करते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाअल्लाह। मुलाकात होती है, फिर आपके साथ प्रोग्राम में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।